अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ईवॉल ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ कुछ नए पॉइंट्स के साथ आपके सामने हाजिर हूं और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर सिस्टम से ही रिगार्डिंग है। जैसा कि थंबनेल को देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज की वीडियो का टाइटल क्या है, आज की वीडियो में किस चीज़ पर बात होगी। तो बिल्कुल जी, आज की वीडियो के अंदर बात होगी ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स। अच्छा, तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं अपने इन्वर्टर्स के हवाले से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास दो कैटेगरीज हैं, एक है जी ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स, दूसरी है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स। आपको डिसाइड करना होता है बड़े अच्छे तरीके से कि आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगवाने हैं या फिर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाने हैं। इस दरमियान में एक कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं ऑन स्लैश ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। तीनों को वाज़ेह करूंगा अच्छे तरीके से कि आपको हर चीज़ का बेहतर तरीके से पता चल जाए। किस केस के अंदर आपका बिल जीरो हो सकता है, किस केस के अंदर आपके बिल के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा लेकिन जीरो नहीं होगा। तो ये दोनों सूरत हाल में आपके सामने वाज़ेह कर दूँ। फर्स्ट वन आ जाते हैं जी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स के ऊपर। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर नाम से जाहिर है, ऑफ ग्रिड यानी ग्रिड से अलग किया हुआ इन्वर्टर है। ऐसा इन्वर्टर है जिसने आपको तब काम करना है जब ग्रिड मौजूद नहीं है, यानी कि दिन का वक्त है लेट से, या आपके इलाके में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब कभी भी लोड शेडिंग होती है आपने चीज़ों को तो चलाते रहना है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको जो इन्वर्टर चाहिए होते हैं वो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, जिनका काम ये होता है कि लोड शेडिंग की सूरत हाल में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। सोलर पैनल बिजली जनरेट करते हैं, वो घर को भी फीड कर रहे हैं, वो बैटरियों को भी भर रहे हैं। लाइट चली गई है, बैटरियों से भी पावर ले रहे हैं, सोलर से भी पावर ले रहे हैं और आपके घर को चला रहे हैं। तो ये हो गया आपका ऑफ ग्रिड। अब रात का वक्त है, लाइट चली जाती है, चार्जिंग भी करनी होती है, तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ हम वापडा को ग्रिड पावर को कनेक्ट कर देते होते हैं। उससे फायदा ये होता है कि आपकी बैटरीज दो तरह से चार्ज हो रही होती हैं, एक तो सोलर से चार्ज हो रही होती हैं और दूसरा ग्रिड से भी चार्ज हो रही होती हैं। आपकी मर्जी है ग्रिड से चार्ज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये तमाम फीचर्स आपको एक अच्छे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में मिल जाते हैं। फिर इसके बाद एक कैटेगरी आ जाती है जिसको हम कहते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर बैटरी लेस है, यानी इसके साथ बैटरी नहीं लगी हुई। इस इन्वर्टर के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये ज़ीरो बिल लेके आ सकता है, यानी आपका बिल ख़त्म हो जाता है। जबकि आपके पास ऑफ ग्रिड इन्वर्टर कभी भी ज़ीरो बिल नहीं कर सकते, वो आपके बिल में कमी कर सकते हैं, ज़ीरो किसी भी सूरत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने दिन में बिजली बनानी है और वो उससे घर को भी चलाना है, बैटरीज को भी फीड करना है। रात में मजबूरन आपको वापडा पे शिफ्ट होना पड़ेगा, या ग्रिड पावर जो भी है, के इलेक्ट्रिक है, उस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। लाइट जाएगी तब आपकी बैटरीज आपको बैकअप देंगी, क्योंकि बैटरी बैंक इतना बड़ा नहीं होता कि घर का लाइट लोड भी चलता रहे और हैवी लोड भी चलता रहे। तो इसलिए जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं वो आपके बिल को कम करते हैं, क्योंकि आपकी दिन की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन थी, अगर एक अच्छा सेटअप लगा हुआ है तो वो पूरी कर देगा। लेकिन ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स जो हैं वो कभी भी बिल को जीरो नहीं कर रहे होते। जहां कहीं पर भी हम सोलर सेटअप लगाते हैं और अगर वो ऑफ ग्रिड सेटअप लगवाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कोशिश करें दिन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अगर आपने वॉशिंग करनी है, कपड़े धोने, वो भी दिन में करें, इलेक्ट्रिकल आयरन इस्तेमाल करनी है वो भी दिन में करें, और भी इसके अलावा जितना भी यूज़ है एसी इस्तेमाल करने हैं दिन में ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने एक बड़ा सेटअप लगाया है और आपने उससे पे बैक करना है। मेरा और आपका मेन मकसद यही है कि जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो मैंने पैसे लगाए हुए हैं, मुझे वो टाइमली पे बैक हो जाए। तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के अंदर पे बैक होने का टाइम ज़रा लंबा होता है, डिपेंड करता है कितना सेटअप है, कितना इन्वेस्ट किया उसके हिसाब। तो आपको बेसिक बात पता चल गई ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स की कि बिल ज़ीरो नहीं करेंगे लेकिन कम कर देंगे। ये काम ऐसे करता है, ये लगाना एक आम बंदे की बस की बात नहीं होती, मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको फॉलो करना होता है। क्यों फॉलो करना होता है? आपके सोलर पैनल ने बिजली बनानी है और वो बिजली ये इन्वर्टर जो है ये सिंक्रोनाइज करेगा, यानी वो डीसी है एसी में कन्वर्ट करेगा और आपकी ग्रिड जो आपकी 220 वोल्ट मेन ग्रिड आ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है उसके साथ सिंक करके वहाँ पर सप्लाई करेगा। यानी ये बिजली घर में नहीं जाती, ये जनरेट होती है और जा रही होती है ग्रिड के पास, और फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ग्रिड से वापस ले रहे होते हो। अब इस दौरान में बिजली का भरना, ग्रिड में जाना और ग्रिड से वापस आने में क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हो रहा है? इसमें फ़ायदा नुकसान सिर्फ इतना सा है कि लाइट जाने के केस के अंदर ये वाले इन्वर्टर्स बैकअप नहीं दे रहे होते, यानी लाइट चली गई है, ग्रिड गई, सोलर पैनल पर मौजूद भी हैं, दिन का वक्त है, वो कोई भी जनरेशन नहीं देंगे। तो ये इनका सबसे बड़ा नुकसान है। फ़ायदे की तरफ आ जाएँ तो फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आपको घर के अंदर कोई भी लोड मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब कभी भी हम ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा काम हमें वो डीबी बॉक्स में आपने देखा होगा कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन में करना पड़ रहा होता है। तो ऐसा लोड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी कंसेप्ट आपके पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के अंदर नहीं है। इन्होंने जस्ट बिजली बनानी है और वो ग्रिड को भेज देनी है, ग्रिड से आपने वापस ले लेनी है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। दरमियान में एक लगा होता है ग्रीन मीटर जिसको स्मार्ट मीटर कहते हैं,
वो क्या करेगा, वो इस चीज़ को देखता रहेगा कि आपने कितने यूनिट्स ग्रिड की तरफ भेजे हैं और कितने यूनिट्स वहाँ से वापस आए हैं। लेट से मान लेते हैं कि 1000 यूनिट आपने भेज दिए और 500 यूनिट आपने वापस ले लिए, तो 500 यूनिट आपने ग्रिड की तरफ भेज दिए। बाई डायरेक्शनल मीटर इस चीज़ को देखेगा और फाइनली महीने के आखिर में देख लेगा, अच्छा जी 500 यूनिट जो आपने सेल किए हैं, ग्रिड को वापस दी, यानी कि वो आपके बिल के ऊपर आ जाएगा कि आपके 500 यूनिट्स जो हैं वो ग्रिड की तरफ हैं। नेक्स्ट मंथ में अगर आप वो यूटिलाइज कर लेते हैं, वेल एंड गुड। अगर इसी तरीके से कंसेक्टिवली 3 महीने तक आप कॉन्स्टेंटली ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी सेल करते रहते हैं, तो फिर ग्रिड वाले इस चीज़ के ऊपर पाबंद होते हैं कि वो आपको पे बैक करें, यानी इन द फॉर्म ऑफ चेक वो आपको पैसे वापस देंगे। इतना व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको ग्रिड टाई इन्वर्टर्स के बारे में समझा रहा हूँ और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के बारे में बता रहा हूँ, इसी तरीके से दरमियान में एक कैटेगरी आती है। जिस तरह आप ये वाले इन्वर्टर चेक कर सकते हैं, ये इन्वर्टर चेक कर सकते हैं। ऑन स्लैश ऑफ ग्रिड का फ़ायदा क्या होता है कि हमें ये बैटरी बैकअप के साथ मिलता है। जैसे कि मैंने आपको सबसे बड़ा नुकसान बताया ग्रिड टाई इन्वर्टर का, इन इन्वर्टर्स का, कि क्या करते हैं, बिजली जाने के केस में, ग्रिड जाने के केस के अंदर ये अपनी प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं, जबकि दूसरे इन्वर्टर्स क्या कर रहे होते हैं, लाइट चली गई, हमारे लोड शेडिंग हो चुकी भी है, तो दिन का वक्त है, सोलर पैनल जनरेट कर रहे हैं, अब वो ज़ाया नहीं होगा, उससे आपके घर को भी फीडिंग शुरू हो जाएगी, बैटरी भी भरना शुरू हो जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि ज़्यादा बेहतर कौन से हैं, ये आपने डिसाइड करना है कि लाइट जाने के केस के अंदर आपका घर पूरा शट डाउन होना चाहिए, या फिर ऐसे इन्वर्टर्स दिए जाएं जिस तरह ये आप देख सकते हैं, या फिर ये वाले इन्वर्टर्स देख सकते हैं। आपके घर में भी सोलर पैनल प्रोवाइड करना शुरू हो जाएंगे, पावर और बैटरी बैकअप तो आपके पास मौजूद है ही है। तो पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर कौन से हैं, ज़्यादा बेहतर ऑन स्लैश ऑफ ग्रिड हैं, यानी विद बैटरी बैकअप, ग्रिड टाई इन्वर्टर विद बैटरी बैकअप, जिसके अंदर लाइट जाने के इसके अंदर भी बैकअप। जो ग्रिड टाई इन्वर्टर हैं ये एक स्पेसिफिक जनरेशन के साथ, अगर यानी कि हर चीज़ फेवरेबल है, सूरज मौजूद है, तो एक कॉन्स्टेंट जनरेशन के साथ जनरेट करते हैं और आपके ग्रिड में फीड कर रहे हैं बिजली बना के। इन सादा अल्फाज में कहा जाए, बिजली बना रहे हैं और ग्रिड को वापस दे रहे हैं और आप अपने मुताबिक बिजली जितनी भी आपको चाहिए वो वापस ले रहे हैं। जबकि दूसरे जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, जिसको हम ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स कहते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये लोड डिपेंडेंट है, इनकी जनरेशन लोड पर डिपेंडेंट है। जो इन्वर्टर्स होते हैं जो ग्रिड टाई नहीं होते, यानी कि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, ये इसी तरीके से काम करते हैं कि ये लोड डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ही लोड बढ़ेगा वैसे ही जनरेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अभी आप इस वक्त देख सकते हैं कि मेरे दोनों एसीज ऑन है और जनरेशन इंक्रीज होगी। अभी मैं क्या करूंगा कि मैं इस एसी को ऑफ कर दूंगा। इस वक्त मैंने एसी को ऑफ कर दिया, जनरेशन 2.17 है, तो आप देख सकते हैं जनरेशन 2.17 से 1.17 के ऊपर आ गई और लोड भी कम हो गया, 1 किलोवाट पे आ गया। मतलब जनरेशन लोड डिपेंडेंट है, लोड बढ़ेगा जनरेशन बढ़ जाएगी, लोड कम होगा जनरेशन कम हो जाएगी। ये इन्वर्टर्स ऐसा नहीं काम कर रहे होते, ये लगभग कांस्टेंट जनरेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिससे आपके ग्रिड की तरफ पावर जा रही होती है, अगर हर चीज़ फेवरेबल कंडीशन के अंदर है। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में कुछ नई बातें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, सदका जारिया समझ के इन वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत से और लोगों तक पहुँच सके। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।